परम पुरुष गुरुदेव जी अग जग तारनहार। श्री शरणन में वंदना कोटिन कोटि जुहार। सतगुरु चरण सरोज में शत शत करूं प्रणाम। जिन चरणन के ध्यान से पूर्ण हो सब काम। दासन दास विनय यही सतगुरु कृपा निधान। सेवा अपनी दीजिए चरण कमल का ध्यान। सेवा अपनी दीजिए हर चरण कमल का ध्यान। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, मकर संक्रांति के शुभ पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल। हर पल सुख और हर दिन शांति आप सबके लिए लाए हैं मकर संक्रांति। गुरुमुखों, एक संत शेख सादी साहब जी हुए हैं। उन्होंने मालिक के चरणों में अरदास की है कि ये मालिक, तू सर्वशक्तिमान है और जो कुछ भी तू चाहता है वही करता है। तू चाहे तो निष्प्राण में प्राण फूंक दे और चाहे तो सजीव को निर्जीव कर दे। तू चाहे तो भिक्षु को किसी देश का राजा बना दे और तू चाहे तो बादशाह को ऐसा रंक बना दे कि वो आधी रोटी के लिए भी द्वार द्वार पर मारा मारा फिरे। गुरुमुखों, जब किसी को संसार में पद या कोई अधिकार प्राप्त हो जाता है तो उस मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है और इस अहंकार के नशे में वो कोई भी किसी को कुछ नहीं समझता। वो इस बात को पूरी तरह से भूल जाता है कि सब कुछ देने वाला तो परमात्मा है। वो चाहे तो एक पल में ही सब कुछ ले सकता है। एक बार बादशाह शाहजहां के सामने किसी महापुरुष ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी उच्चारण की। चिते अंदर सब को वेग, नदरी हेठ चलाएदा। आपे दे बड़ आइया, आपे ही कर्म कराएदा। अर्थात परमात्मा को सबका ध्यान है और सब कार्य उसी की दृष्टि में ही हो रहे हैं। वो अपनी इच्छा से ही किसी को बढ़ाई देता है और जिससे जो चाहता है वही कर्म करवाता है। बड़ों से भी बड़ा वो परमात्मा अपनी विस्तृत सृष्टि के जीवों को कार्यों में लगाता है। यदि वो अपनी नज़रें उल्टी कर ले तो बादशाह को भी घसियारे जैसा कंगाल बना सकता है। यहाँ तक कि उसे द्वार द्वार पर मांगने पर भी भीख न मिले। महापुरुषों के वचन तो धुर के वचन होते हैं और तीनों कालों में ही सत्य होते हैं। परंतु शाहजहां उस समय चूंकि पदाधिकार के नशे में चोर था, अतः वह इन वचनों का मजाक उड़ाते हुए और ठहाका मारते हुए बोला, बादशाह हो और उसे दर दर भीख मांगने पर भी भीख न मिले। ऐसा भी कभी हो सकता है? ये भी कोई मानने और विश्वास करने वाली बात है। किंतु उसके कुछ ही दिनों के बाद जब उसके अपने ही पुत्र औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया और औरंगजेब के सिपाही उसे हथकड़ियाँ डाल करके आगरे के किले में कैद करने के लिए पैदल ले जा रहे थे, उस समय मार्ग में यद्यपि उसे बहुत प्यास सता रही थी, लेकिन बार बार मांगने पर भी उसे किसी ने एक घूंट पानी तक नहीं दिया। उस समय उसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के वचन याद आए और उस समय उसे ये बात समझ में आई कि महापुरुषों के वचनों में कितनी सच्चाई होती है और सृष्टि का मालिक क्या कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए गुरुमुखों, संसार के कभी भी पदाधिकार पाकर के अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे मालिक की दात समझकर हर समय मालिक के उपकारों को स्मरण करते रहना चाहिए। मनुष्य को किसी भी प्रकार की शक्ति अथवा बल जब प्राप्त हो जाता है
तो प्रायः उसे इस बल और शक्ति का अभिमान हो जाता है। किंतु एक बल ऐसा भी है जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य में नम्रता और दीनता आ जाती है। वो बल जितना ही अधिक बढ़ता है, मनुष्य के अंदर उतनी ही नम्रता और दीनता भी बढ़ती जाती है। वो कौन सा बल है? वो है आत्मिक बल, और ये भजन, सुमिरन और निष्काम सेवा, सत्संग से ही बढ़ता है। सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर उनके वचनों के अनुसार मनुष्य जितना ही इन साधनों को अपनाता जाता है, उसके अंदर नम्रता और दीनता बढ़ती जाती है। जितने भी संत एवं भक्त जन हुए हैं, उनके जीवन चरित्र देख लो कि वे हर प्रकार की रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी होते हुए भी उनमें नम्रता और दीनता कूट कूट कर भरी थी। इस नम्रता और दीनता के गुणों के कारण ही वे परमात्मा की कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने। ऐ प्राणी, सोच जरा मन में तू, किस लिए तू जग में आया है कौन सा मकसद जिसके लिए हुई प्राप्त ये मानव काया है जन्म मिला तुझको प्राणी, सच्चा सुख आनंद पाने को, करके प्रभु का सुमिरन भजन, 84 का बंध कटाने को। प्यारे गुरुमुखों, हमको श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने भक्ति के 5 नियम बख्शे हैं। वे नियम हैं श्री आरती पूजा, निष्काम सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान। इन नियमों को यदि हम अपने जीवन में अपनाएंगे और इनकी नित्य नियम एवं श्रद्धा से पालना करेंगे, तो फिर हमारा आत्मिक बल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और जितना जितना ये आत्मिक बल बढ़ता जाएगा, उतनी उतनी हमारे अंदर नम्रता, दीनता बढ़ती जाएगी, और ये नम्रता और दीनता ही परमात्मा को भाती है। जिसके अंदर ये गुण होते हैं, वही परमात्मा की निकटता एवं प्रसन्नता प्राप्त करने में सफल होता है। जैसा कि परम संत श्री नारायण स्वामी जी ने भी फरमाया है, नारायण मैं सच कहूँ भुजा उठाकर आज, जो तू बने गरीब तो मिले गरीब नवाज। गुरुमुखों, यही परमात्मा की निकटता और प्रसन्नता को प्राप्त करने का सुगम साधन है, और इसी में मानव जीवन की सफलता और सार्थकता भी है। हम सभी इन नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करें, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी बनेगा, परलोक भी सुखी बनेगा, और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।